अगर आपको प्रॉपर पनवेल में ही घर लेना है ना, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, वो है रीडेवलपमेंट। अब आज का जो प्रोजेक्ट है ना प्रॉपर पनवेल के अंदर है। प्रॉपर पनवेल का मतलब क्या कि जो ओल्ड पनवेल पूरा सेट हुआ है उसी में ये लोकेशन आता ये है। जो है वो हार्ट ऑफ द सिटी है। प्रोजेक्ट जो है एकदम सेंटर में है पनवेल के, आप बोल सकते हैं। इनका मेन यूएसपी क्या है, तो एक तो रीडेवलपमेंट में जिस वजह से प्राइम लोकेशन पे G+7 का इसमें एमिनिटीज बहुत सारी आपको देखने मिलेगी। प्रोजेक्ट की अगर कनेक्टिविटी की हम बात करें ना सर, तो 2 मिनट्स के जो है ड्राइविंग डिस्टेंस पर पनवेल स्टेशन है। पनवेल बस डिपो जो है वो भी 2 मिनट्स के। और इसमें जो फ्लैट है वो काफ़ी बड़े साइज़ के, अगर आप स्पेशली बड़े साइज़ के फ्लैट देख रहे हो जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो अब इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वेलकम बैक। तो जब से नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू हुआ है ना, तब से नवी मुंबई के साथ साथ पनवेल के आसपास या फिर पनवेल में भी कई लोग जो है प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। पर दिक्कत ये आ रही है कि पनवेल ऑलरेडी बहुत पुराना शहर है और आसपास जो है ना पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो लोगों के पास ज्यादा करके ऑप्शंस जो अभी मिलते हैं ना, वो प्रॉपर जो पनवेल है ना, पनवेल के बाहर मिलते हैं। अब कई लोगों के ऐसे भी कमेंट होता है कि हमें प्रॉपर पनवेल में ही प्रॉपर्टीज देखनी है। अब पनवेल जो रेलवे स्टेशन है वहां से फिर वो 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप वॉक करके घर पे पहुंच सकते हैं, या फिर नवी मुंबई एयरपोर्ट भी अगर आपको जाना है तो वहां से 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। मुंबई पुणे जो एक्सप्रेस हाईवे है वहां तक इजीली पहुंच सकते हैं। अच्छा रोड कनेक्टिविटी हो, अच्छे आसपास जो है मार्केट हो, तो ऐसा एक ऑप्शन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि वो प्रॉपर पनवेल में होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको प्रॉपर पनवेल में ही घर लेना है ना, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, वो है रीडेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, रीडेवलपमेंट में ही आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसा है ना कि पनवेल ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जहां पे अभी लैंड्स अवेलेबल नहीं है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो रीडेवलपमेंट का ऑप्शन है, मतलब क्या, तो जो पहले के ओल्ड कंस्ट्रक्शन से उसको डिमोलिश किया जाता है और उसको फिर से डेवलप किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसमें आपको जो अच्छे ऑप्शंस देखने मिल सकते हैं। तो हाल फिलहाल मेरे पीछे यहाँ का जो है आप लोकेशन देख सकते हैं, इस लोकेशन का नाम है पनवेल। तो पनवेल का छत्रपति शिवाजी महाराज ये जो चौक है, उस चौक के यहाँ पर आप आए हैं और यहाँ पे है ना, ये यहाँ का मेन मार्केट है। आपकी जरूरत की सारी चीजें है ना इजीली अवेलेबल यहाँ पर हो जाती है। इनफैक्ट पनवेल के आसपास के जो लोकेशन है, जो छोटे छोटे गांव थे पहले, या फिर आसपास जो भी पहले लोग रहते थे, वो प्रॉपर इस मार्केट में है ना शॉपिंग्स के लिए आते थे। अभी भी ये मार्केट वैसा ही है, पर यहाँ पे आसपास जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन थे ना, उसको डिमोलिश किया। तो आज एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा ना कि जो रीडेवलपमेंट का है। दूसरा साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि अगर आप पनवेल से ही बिलोंग करते हो, नवी मुंबई से बिलोंग करते हो और आप रीडेवलपमेंट के लिए अगर आपकी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं ना, तो भी इन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ से ड्राइव करके मैं लोकेशन पे चलने वाला हूँ, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिल्डर की इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको नई प्रॉपर्टी बुक करनी है, फिर चाहे वो 1 BHK हो, 2 BHK हो या फिर 3 BHK हो, तो आपको बेस्ट ऑप्शन तो मिलेंगे। लेकिन अगर आप पनवेल से बिलोंग करते हो, नवी मुंबई से बिलोंग करते हो, तो उन्हें जो अप्रोच कर सकते हैं आप रीडेवलपमेंट के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं साइट विजिट के लिए। तो देखिए यहाँ से ना ऑलरेडी गाड़ी हमने शुरू कर दी है। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल को जो हम पूरा टर्न करके फिर से पीछे की तरफ जाने वाले हैं। तो अब देख सकते हैं सामने की तरफ जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है यहाँ पर स्टैचू है, पूरा प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। और इस तरफ जो है ना पूरा मार्केट है। ये यहाँ पे ये सब पूरा मार्केट काफी फेमस है क्लोथिंग के लिए, साड़ीज के लिए वैसा। और ये सामने की तरफ रोड गया है जहाँ से हम ड्राइव कर रहे हैं। तो सामने आप देख सकते हैं ऑलरेडी कई सारे शॉप्स हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि हम प्रॉपर पनवेल के अंदर शूट कर रहे हैं, और रीजन वही है कि पनवेल जो ऑलरेडी बहुत पहले डेवलप हो चुका था, तो लैंड्स जो है ना अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर आपको रीडेवलपमेंट का ऑप्शन मिलने वाला है। अब ऐसा है कि रीडेवलपमेंट हो रहा है तो रोड्स भी धीरे धीरे ना वो बड़े बन जाएंगे, बिकॉज जो नए परमिशन आते हैं कंस्ट्रक्शन के रीडेवलपमेंट में ना, उसमें थोड़ा सा रोड वाइडिंग का भी ऑप्शन होता है। तो रोड जो है धीरे धीरे वाइड हो रहा है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि साइड में, लेफ्ट साइड में भी शॉप्स वगैरह आपको दिखाई देंगे। तो ये रोड्स भी जैसे जैसे पूरा रीडेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है यहाँ पे रोड्स भी वाइड होते जाएंगे। दूसरा सामने की तरफ आप देख पा रहे हो ना, तो ये यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है। इसे विरूपक्ष महादेव भगवान का जो है मंदिर कहते हैं। तो ये जो मंदिर है ना, एग्जैक्टली इस मंदिर के अपोजिट से जो है ना हमें यहाँ पर लेना है राइट। ये हमने ले लिया है राइट। तो जो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चौक था ना, वहां से हार्डली हमने 1 या 1.5 मिनट भी ड्राइव नहीं किया और सीधा जो हम प्रोजेक्ट तक पहुंच चुके। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस प्रोजेक्ट में अंदर जो है आपको
1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के जो ऑप्शंस देखने मिलेंगे। एंड ट्रस्ट में इनके पास जो है ना एक्सेल साइज के नहीं, एकदम बड़े साइज के जो है ना 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड, तो बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है वो देखने मिलने वाला। हाल फिलहाल मैं गाड़ी जो है यहाँ पे कर देता हूँ पार्क और प्रोजेक्ट के ऊपर चल के पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं से शेयर करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों प्रोजेक्ट के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो मेन चौक था ना, वहां से हार्डली मैं आधे 1 मिनट के अंदर जो है यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। पीछे की तरफ ये पूरा कंस्ट्रक्शन है जो ऑलरेडी शुरू है और प्रोजेक्ट बाय गुरु साई डेवलपर्स का। तो गुरु साई डेवलपर्स है जिन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट रीडेवलप करने का प्लान किया हुआ है। और हमारे साथ केज है। मिस्टर भाई कैसे आप? बस बढ़िया है। तो केज भाई ने इनवाइट किया था प्रोजेक्ट के लिए, तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी जो है इनसे हम शेयर करने वाले हैं पूरे। तो कितने स्टोरी का प्रोजेक्ट होने वाला है? बेसिकली ये G+7 का कंस्ट्रक्शन है, G+7 का बिल्डिंग रहेगा। और इसके लैंड पार्सल की अगर हम बात करें तो 1200 स्क्वायर मीटर का एरिया है। 1200 मीटर का 1200 स्क्वायर मीटर का, ठीक है। अच्छा, एमिनिटीज क्या क्या होने वाली है? एमिनिटीज जो है रूफटॉप सारी एमिनिटीज दी है। 2 कमर्शियल लिफ्ट रहेंगे, ओके, ठीक है। पावर बैकअप रहेगा 24/7 और बेस लेवल पे जो है वो स्टैक पार्किंग का सिस्टम दिया हुआ है। पार्किंग्स काफी बड़ा, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉन्फ़िगरेशंस जो थे वो क्या थे, एक बार बताइए फिर से। कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो सर 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK दिया है। और कारपेट एरिया जो है वो 500 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। लग्जरियस, बड़े, काफी बड़े साइज के। जी जी जी। 2 बेड में भी वैसे स्पेशियस है सारे, 2 स्पेशियस बेड, है। 3 बेड। 600, 670, 680 से स्टार्टिंग है, अप टू 850 तक जो है 2 BHK में कारपेट कारपेट ऑप्शन सब एरिया, है। यूजेबल कारपेट जी, एरिया। यूजेबल ठीक है, कारपेट। बढ़िया। चलो मैं प्रोजेक्ट की तो और बात करूंगा आपसे, आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशंस बताइए ना, क्या क्या कितना पास है यहाँ से? प्रोजेक्ट की अगर कनेक्टिविटी की हम बात करें ना सर, तो 2 मिनट्स के जो है ड्राइविंग डिस्टेंस पर पनवेल स्टेशन है। पनवेल Okay. बस डेपो जो है वो भी 2 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। दूसरा ये बेसिकली मार्केट एरिया है। तो जो डेली नीड्स की चीजें हैं जैसा स्कूल हो गया, मार्केट हो गया, बच्चों का गार्डन हो गया, उसके अलावा हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे वॉकिंग डिस्टेंस पर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ठीक है, अभी ऐसा है देखो कि अगर आप स्टेशन से चल के भी आते हैं तो विद इन आई गेस 10 मिनट्स के अंदर 5 to 10 मिनट्स में आप 5 to पहुंच 10 जाओगे। मिनट्स में हम पहुंच जाते हैं। अच्छा, जो हाईवे है हमारा, जो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, वो भी 1 से 2 मिनट में हम 1 पहुंच से 2 जाते मिनट। हैं। दूसरा जो हमारा कलम्बोली जंक्शन है, वहां से भी आप टुवर्ड्स पुणे जा सकते हैं। अच्छा, आप वो भी जंक्शन यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। अगर आपको कोकण की तरफ जाना है, अलीबाग की तरफ जाना है, तो भी आप जा सकते हैं। तो प्रॉपर ये जो पनवेल कहाँ जाता है? पनवेल जो है ना एक्चुअली सर कनेक्टिविटी हब बोल सकते हो आप। बराबर। और फ्यूचर डेवलपमेंट भी बहुत सारे, जैसे आपको पता रहेगा अब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम हो गया, ऑलमोस्ट रन भी हो गया है वो। इसके अलावा अभी पनवेल जो है वो 18 ट्रैक जंक्शन का काम चल रहा है। तो जो मुंबई के जो टर्मिनल्स है उससे ज्यादा यहाँ पर पनवेल में ऑपरेट्स होने वाले हैं, बराबर। 18 ट्रैक। तो फ्यूचर डेवलपमेंट बहुत सारा है पनवेल में। इन्वेस्टमेंट का जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी है अभी। ठीक है। तो और ये जो है वो हार्ट ऑफ द सिटी है, प्रोजेक्ट जो है एकदम सेंटर में है पनवेल के, आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कब से है कंस्ट्रक्शन और प्लान? एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं कहूँ तो सर 2018 से हम कंस्ट्रक्शन लाइन में है। करंट जाड़े में बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किए हैं। ओके, एट कितने प्रेजेंट किए अभी होंगे अब तक? 10 to 12 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर्ड है। मतलब ओसी आकर 5-5, 6-6 साल हो गया है जिनको। ओके, और एट प्रेजेंट अभी 8 से 10 प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं। पनवेल, ओल्ड पनवेल में हमारा ये पहला कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, रीडेवलपमेंट। जी, ठीक है, बढ़िया। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है इसमें? इसका माउली दर्शन प्रोजेक्ट का नाम है। अच्छा, ये मतलब पहले का ही नाम था रीडेवलपमेंट? हाँ, ये रीडेवलपमेंट पहले की सोसाइटी थी, हम्म। माउली दर्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसी का नाम दिया हुआ है। ओके। और ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। अच्छा, ये आपने मेंशन किया ना, बिग साइज कारपेट फ्लैट। जी जी जी, कारपेट साइज बड़े हैं इसमें, फ्लैट की साइज जो है वो बड़ी है। देखो, प्राइसिंग वगैरह तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पर डिटेल्स जो भी डिस्कशन में पॉसिबल होता है ना वो देने की कोशिश करता है। पर ऐसा है कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी मिस हो जाती है या फिर आपके कुछ डाउट होते हैं, साइट विजिट करना होता है ना, तो गुरु साई डेवलपर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर जो है ना इनका पॉपअप हो रहा है। आपके कुछ डाउट है, विजिट करनी तो उन्हें कॉल करके आ सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसमें लोन वगैरह का क्या सिस्टम है, कितना लोन कर सकते हैं? अप टू 90% कर सकते हो। रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, फुली सीसी रिसीव्ड है। आप अगर डायरेक्ट बुक करते हो और विद इन 15 डेज आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करके भी मिल जाएगा। कर सकते हो। और लोन अगर लोन तो सर लीगल एग्रीमेंट वैल्यू का प्रॉपर्टी है, 90% तक 90% तक, अप टू 90% कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। थोड़ा फ्लोर प्लान वगैरह देखते हैं। जी जरूर। चलो। तो देखिए यार, ऐसा है कि ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है और साइड के ऊपर जो ऑफिस है ना वो प्रॉपर नहीं बना है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है ना बहुत जल्दी कंप्लीट करने पड़ते हैं। अब शायद से इनका जो मैंने डिस्कशन किया था सर के साथ में, तो अगले 2 साल में आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो ज़्यादा ऑफिस वगैरह तामझाम करना
प्रॉफिटेबल नहीं होता, इसके लिए सिंपल जो है कि यहाँ पे इन्होंने कंटेनर रखा है जहाँ पे इनका ऑफिस है। केत सर, मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा फ्लोर प्लान बताइए, एलिवेशन वगैरह बताइए किस तो तरीके ये से जो है होगा। बिल्डिंग का एलिवेशन है सर, माउली दर्शन का जो है एक्चुअल एलिवेशन है जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। ओके। और ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो सर ये ग्राउंड फ्लोर का ये जो है लेआउट है, फ्रंट साइड में शॉप्स निकाले हुए, बैक साइड में पार्किंग निकाले हुए है, 2 कमर्शियल लिफ्ट रहेगा बिल्डिंग में। ओके ओके। अच्छा, ये ऐसा इस तरफ हम बैठे हुए हैं ना? जी, ठीक है, ये कमर्शियल है और बाकी पूरा बैक यहाँ साइड पे पूरा पार्किंग है। ये फ्लोर प्लान है सर, इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK का इन्वेंट्री है। फ्रंट साइड में जो है हमने ये 3 BHK के इन्वेंट्रीज निकाले हुए हैं, बैक साइड में जो है वो 1 BHK की इन्वेंट्री है। कारपेट साइज देख लीजिए सर, 498 का कारपेट एरिया है 1 BHK। ओके, 490। जनरली अभी जो ट्रेंड है ना 1 BHK आपको 400 मतलब 400 कारपेट, 400 के यूजेबल आसपास, कारपेट, जी। या फिर मैक्सिमम मैंने अब तक देखा है ना 425 यूजेबल कारपेट एरिया देखा है। तो इसमें जो आपका यूजेबल कारपेट एरिया है ना वो 498 से स्टार्टिंग है, 498 500 प्लस कारपेट एरिया आपको उसमें 1 भी बड़े BHK में ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर स्पेशियस देखने, एक्सेल साइज के बड़े साइज के फ्लैट देखने हैं ना, तो आई गेस दिस इज द ऑप्शन। 2 बेड का क्या आता है अपना? 2 BHK का जो है सर वो 666 से स्टार्टिंग है, ओके। अप टू अपने पास जो है 844 का कारपेट एरिया रहेगा 2 BHK में। मैं आपको लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, हमारा जो डिस्कशन है ना वो प्योर कारपेट एरिया पे चल रहा है। जनरली जो मार्केट में ट्रेंड है रियल एस्टेट में ना नवी मुंबई में, बेसिकली बिल्डअप एरिया बताया जाता है। बिल्डअप एरिया क्या होता है कि 1200 स्क्वायर फीट अगर है तो आपको यूज करने 800 ही मिलेगा, पर एक्चुअल में क्या थोड़ा ट्रांसपेरेंसी क्लियर रखना चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक्चुअल कारपेट एरिया ही बता दिया, बिकॉज जो लेमैन होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया समझना। इसके लिए डायरेक्ट जो है इसमें कारपेट एरिया का ही जो है वो इन्होंने सिस्टम रखा है। जो भी फ्लैट आप देख रहे हो या देखना चाह रहे हो उसके अंदर जो है ना ऑलरेडी साइजेस मेंशन किए हुए हैं, तो आप जब भी प्लान देखोगे ना तो ऑलरेडी इसमें साइजेस लिखे होंगे। एमिनिटीज का कुछ बनाया हुआ है इसमें? एमिनिटीज जो है सर ये रूफटॉप एमिनिटीज दिया हुआ है। ओके। ये इसका जो है लेआउट है, टेरेस का जो है फ्लोर प्लान है। इसमें जो एमिनिटीज हम देने वाले हैं वो ये सारी एमिनिटीज रहेंगे, जैसे रूफटॉप योगा का सेक्शन रहेगा, किड्स प्ले एरिया है, एलिवेटेड डेक फॉर फंक्शन रहेगा, उसके अलावा सिटिंग एंड एलिवेशन डेस्क रहेंगे, पेरिफेरल सिटिंग्स रहेगी, और एक ये एक्स्ट्रा सिटिंग्स का एक ऑप्शन रहेगा। ये इसमें इंटरनल और भी क्या है? ये तो रूफटॉप एमिनिटीज का डिस्कशन हो रहा है, इसके अलावा जिम वगैरह भी है ना इसमें ही प्रोवाइड होने वाला। जी। अब ऐसा ना कि बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, आपको सिटी में रहना है तो हेल्थ कॉन्शियस रहना जरूरी है। और अगर कैसा रहेगा आपके सोसाइटी के अंदर ही जिम होगा तो डेफिनेटली थोड़ा इजियर हो जाता है, और ईयरली जो आपको फीस पे करनी थी जिम की वो पे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो सोसाइटी के एमिनिटीज में आता है। तो देखिए ऑलमोस्ट जो है आपको मैंने एलिवेशंस भी दिखा दिया, लोकेशन पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसमें और थोड़ा लोकल में क्या कनेक्टिविटी, यहाँ पे एक विरूपक्ष मंदिर, भगवान का मंदिर। विरूपक्ष मंदिर जो है ये सर लैंडमार्क बोल सकते हो आप ये एरिया ठीक का। है, वो तो इसके अलावा जो वीके स्कूल है, फेमस स्कूल है पनवेल का, सबसे जूना स्कूल है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। उसके सामने एक तालाब बनाया हुआ है, ठीक है, और वो भी एक फेमस स्पॉट है। सैटरडे संडे वहाँ पर भी बहुत सारा क्राउड रहता है, वो है। बहुत सारी कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें या मार्केट एरिया के, बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये मार्केट में ही है। तो स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इसके अलावा जो डेली नीड्स की चीजें हो गई, ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पर। देखिए क्या होता है पनवेल, जब भी अब हम वीडियो शेयर करते हैं या फिर जब एड्स देखते हैं ना, तो पनवेल का मतलब पनवेल नहीं होता। पनवेल से अब बाहर की तरफ जो लैंड अवेलेबल है ना, मेजोरिटी कंस्ट्रक्शंस वहीं पे चल रहे हैं और प्राइसिंग वहीं की शेयर होती है। अब आज का जो प्रोजेक्ट है ना प्रॉपर पनवेल के अंदर है। प्रॉपर पनवेल का मतलब क्या कि जो ओल्ड पनवेल पूरा सेट हुआ है उसी में ये लोकेशन आता है। दूसरा, आपको यहाँ से स्टेशन जाना बहुत ईजी है, हार्डली आप वॉक करके 7-8 मिनट में स्टेशन पहुंच सकते हैं। अपोजिट में हाईवे है, यहाँ पे हाईवे 1-2 मिनट में पहुंच सकते हैं। वहीं पर आपका बस डेपो भी है। दूसरा, टूवर्ड्स आपको पुणे जाना है, कोकन जाना है, अलीबाग जाना है, तो रोड कनेक्टिविटी बेस्ट है। दूसरा, मैक्सिमम जो कीवर्ड लोग सर्च करते हैं ना कि नवी मुंबई में एयरपोर्ट शुरू है तो एयरपोर्ट के आसपास में चाहिए, तो यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए भी मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगने वाले हैं। तो सुपर लोकेशन, एकदम रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट भी 1-2 साल के अंदर पूरा कंप्लीट होगा, पोजीशन भी इजीली मिल जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि सोसाइटी ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो वो सोसाइटी का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो डिमोलिश किया जाता है और उसके ऊपर नया कंस्ट्रक्शन स्टैब्लिश होता है। तो आप जब भी प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आप जो बाय डिफॉल्ट सोसाइटी के मेंबर्स बन जाओगे, तो थोड़ा सा लोगों के लिए सेफ होता है रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट। दूसरा, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप नवी मुंबई से बिलोंग करते हो, अगर आप पनवेल से बिलोंग करते हो और आपका सोसाइटी ऑलरेडी आप देख रहे हो रीडेवलपमेंट के लिए, तो इन्हें आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर पे आपको कॉल करना है। गुरु साई डेवलपर्स इनका ब्रांड है और कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो रीडेवलपमेंट के लिए एक अप्रोच आप डेफिनेटली इनके
साथ जो है कर सकते हैं। प्राइसिंग आपके साथ शेयर करने बाकी सर, प्राइसिंग के ऊपर थोड़ा अगर आप फोकस 1 BHK का जो रेट है सर वो 59.99 से स्टार्ट होता है, ऑनवर्ड्स है। 1 BHK Access plus आपका plus 59 lakhs प्लस 99,000 प्लस plus टैक्सेस taxes से रहेगा। शुरू 2 होता है। BHK जो है वो 89 प्लस टैक्सेस से स्टार्ट होगा, ओके, और 3 BHK जो है वो 1.11 CR से स्टार्ट होता है। 1,11,00,000 रुपए से। ठीक। तो इसमें क्या है, 3 कॉन्फ़िगरेशंस है और तीनों के प्राइसिंग जो है ना ये आपके साथ शेयर की, लेकिन ये अप्रोक्स प्राइसिंग है। रीजन मैं बताता हूँ। जैसे हम फ्लोर प्लान में देख रहे थे ना कि स्टार्ट वहां से हो रहा है, पर आप जितना बड़ा फ्लैट चॉइस करोगे उसके हिसाब से कोटेशन चेंज होगा। पर प्राइसिंग इसके लिए शेयर करते हैं कि लोगों को एक पता चले कि क्या पॉकेट साइज का प्राइसिंग यहाँ पे चल रहा है। तो लोग दूर से आते हैं, तो बजट में है तो विजिट करने में उनका जो टाइम वेस्ट नहीं होता, इसीलिए प्राइसिंग शेयर करते हैं। तो रिक्वेस्ट एक ही होगी कि ये जो प्राइसिंग है ये टेंटेटिव प्राइसिंग है। आप यहाँ पर आएंगे, पर्टिकुलर यूनिट चॉइस करोगे तो फाइनल कोटेशन आपको यहीं पे दिया जाएगा। देखिए, लेकिन और एक चीज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, प्राइसिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है ना वो थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूंगा। सर आप बताइए, फ्लैट के अंदर ये प्राइसिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? फ्लैट के अंदर जो इंक्लूड है सर, ये बेसिकली तो हम जितने भी फ्लैट इसमें देंगे, डिलीवर करेंगे, ये सारे सेमी फर्निश रहेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? सेमी फर्निश में आपका सीपी सैनिटरी जो है वो सारा स्टैंडर्ड कंपनी रहेगा। उसके अलावा आपको पीओपी करके मिलेगा, लाइट्स किचन वगैरह प्लेटफॉर्म इंस्टॉल रहेगा, लाइट इंस्टॉल रहेंगे, बहुत सारे फीचर्स। अच्छा, एक चीज मैं इनके फ्लोर प्लान में देख रहा था कि प्लेटफॉर्म इसमें ना आपको 2 प्लेटफॉर्म मिलेंगे। Double, एक्चुअली parallel किचन प्लेटफॉर्म होगा और एक आपका सर्विस प्लेटफॉर्म जी। होगा। तो इनका मेन यूएसपी क्या है, तो एक तो रीडेवलपमेंट में जिस वजह से प्राइम लोकेशन पे G+7 का, इसमें एमिनिटीज बहुत सारी आपको देखने मिलेगी। और इसमें जो फ्लैट है वो काफी बड़े साइज के, अगर आप स्पेशली बड़े साइज के फ्लैट देख रहे हो जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, फ्लैट के अंदर पीओपी लाइट आपको करके दिया जाने वाला है। अच्छा, इसमें इनविजिबल ग्रिल भी आपको जो है ना साथ में इंस्टॉल करके दिया जाएगा। ऐसा होता है ना कि आप जब रहने आते हो तो ग्रिल वगैरह का एक्सपेंसेस, पीओपी का, लाइट का एक्सपेंसेस, बाकी का सब एक्सपेंसेस जो है ना एडिशनली कस्टमर को खुद को करना पड़ता है आफ्टर परचेशन, पर वो इसमें इंक्लूड है। अगर मैं ऐसा भी कैलकुलेट करूँ तो कोई घर को, एम्प्टी हाउस को अगर रहने लायक बनाना है ना, थोड़ा सेमी फर्निश भी बनाना है, तो 2-4 लाख रुपए तो ऐसे एक्सपेंस हो जाए, तो वो आपके इसमें सेव होने वाले हैं। दूसरा, इनकी जो कॉमन एमिनिटीज है, कॉमन एरिया में जो लाइट चलते हैं उसके लिए डीजे सेट होने वाले हैं। तो प्रॉपर तरीके से एक पूरा प्लान किया हुआ है। अगर मैं आपको पूरा बताना चाहूँ वीडियो में तो वो पॉसिबल नहीं है, पर बेस्ट पार्ट क्या है कि विजिट यहाँ पे अगर डेफिनेटली करोगे ना तो और थोड़ा बेटर क्लियरिटी मिलेगा। खैर, आज के वीडियो के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सर थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। तो बस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना। ऐसे कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय।